अमरीकी सदर ने वेनेजुएला पर ज़मीनी हमले का इंदिया दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई हुई तो ज़मीनी होगी। कोलंबिया को भी मनशियात की स्मगलिंग पर वार्निंग दे दी। बोले जो भी मुल्क अमरीका में मनशियात स्मगल करेगा उस पर हमला किया जा सकता है। शाम में सदियों पुराने मसाइल का सामना है। नए शामी सदर मुल्क के मसाइल हल करने में संजीदा है। इस्लाम के मुनाफिक कोई कानून साजी नहीं हो सकती। इस हवाले से आर्टिकल 8 बहुत वाज़ेह है। इस कानून को दीगर कवानीन पर बरतरी हासिल हो जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कहा, अक़लियती बरादरी का मामला बहुत संजीदा है। मुल्क, कौम और पार्लिमान ऐसी कानून साजी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सरबराह UI मौलाना फजलुर रहमान की 27वीं आनी तरमीम पर तनकीद। कहा 27वीं आनी तरमीम में किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। तरमीम की मंजूरी में जमहूरी क़ाज़े पूरे नहीं किए गए। किसी को मुराद देना खिदमत का सिला नहीं बल्कि तबक़ाती तकसीम पैदा करना है। इस तरह का कानून क्यों लाया जाता है जिससे कोई फ़ायदा उठाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का श्रीलंकन सदर को फ़ोन। समुद्री तूफान से होने वाली तबाही पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने श्रीलंका के मुतासरा इलाकों में मदद की पेशकश भी की। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत श्रीलंका में तूफान की सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों से मुतल्लिक इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म का श्रीलंका में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा कि मुश्किल घड़ी में श्रीलंकन हुकूमत और अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान श्रीलंका में बहाली और तामीर नौ में भरपूर किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान से अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम आज श्रीलंका रवाना होगी। उधर वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर NTMA ने 200 टन इमदादी सामान श्रीलंका रवाना कर दिया। पाक सरजमीन से फितरतुल खवारिज के खात्मे का मिशन। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ। 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक मेराली में ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द मारे गए। स्पिन बॉम्ब में भी कार्रवाई के दौरान एक खवारिज हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बन्नू में खवारिज के हमले में शहीद होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर मीरान शाह और पुलिस जवानों की नमाज जनाजा अदा। IG खैबर पख्तूनख्वा जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीरान शाह और दीगर अस्करी और सिविल हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। बन्नू में असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी पर दहशतगर्द हमला किया गया। हमले में असिस्टेंट कमिश्नर, 2 पुलिस एहलकार और 1 राहगीर ने जाम शहादत नोश किया। पंजाब में माइंस एंड मिनरल्स फोर्स बनाने का फैसला। नई फोर्स से गैर कानूनी माइनिंग रोकने के लिए कायम की जाएगी। माइंस एंड मिनरल्स फोर्स के क़याम का कानून भी तैयार। पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ने पंजाब माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। नए कानून में लॉन्चिंग, निगरानी और माइनिंग ऑपरेशंस के सख्त कवायद शामिल। न्यूक्लियर एनर्जी, तेल और गैस के ज़खायर इस कानून का हिस्सा नहीं होंगे। माइनिंग के लाइसेंस जारी करने के लिए नया कैडेस्ट्रल सिस्टम नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, मादनियात, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन पर गुफ्तगू। अमरीका की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात में ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। मिनरल्स एक्ट के तहत मकामी आबादी को सरमायाकारी में तरजीह हासिल है। सस्ती और साफ तवानाई के लिए पन बिजली घरों और डैम्स पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में शाहराह दस्तूर पर सेक्रेटेरिएट चौक पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से स्कूटी पर सवार 2 लड़कियां जान बहक हो गई। ड्राइवर जाए हादसा से गिरफ्तार। एक लड़की के भाई की मुद्दत में थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार ड्राइवर की मकामी अदालत में पेशी। अदालत ने मुलजिम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया।
यूक्रेन जंग बंद करवा दी तो क्या मुझे नोबेल इनाम मिलेगा? मैंने अब तक 8 जंगें रुकवाई हैं, मुझे हर जंग के लिए नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग भी मैंने खत्म करवाई। मैं लालची नहीं, लेकिन मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। ट्रंप ने मजीद कहा कि यूक्रेन का मसला हल करना आसान नहीं। यूक्रेन की सूरत हाल बहुत पेचीदा है। रियासत लुजियाना और न्यू ऑरलियंस में भी नेशनल गार्ड्स तैनात करेंगे। दोनों रियासतों में 2 हफ्तों में नेशनल गार्ड्स लगा देंगे। अमेरिका और रूस के यूक्रेन जंगबंदी पर मुज़ाकरात। अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ की मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात हुई। जंगबंदी और सदर ट्रंप के अमन मंसूबे के निकात पर गुफ्तगू। उधर मॉस्को में रूसी और चीनी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात भी हुई। मुलाकात का मकसद बैन अक़वामी सियासत में ताउन को यकीनी बनाना था। दोनों वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात अमेरिकी नुमाइंदे विटकॉफ की पुतिन से मुलाकात से पहले हुई। रूसी सदर ने यूरोप को तीसरी आलमी जंग की धमकी दे दी। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर पुतिन ने कहा है, रूस तीसरी जंग अजीम के लिए तैयार है। रूस यूरोप से लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोप ने रूस के खिलाफ जंग का फैसला किया तो हम भरपूर जवाब देंगे। हालात इस जगह पर पहुंच सकते हैं जहां बातचीत का रास्ता न बचे। पुतिन ने मजीद कहा कि यूरोपीय ममालिक यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की साजिश करना छोड़ दें। यूरोपीय अमन के बजाय जंग की तरफ जा रहे हैं। यूरोपीय रहनुमाओं के मुतालिबात रूस के लिए काबिल कबूल नहीं। रूसी ऑयल टैंकर पर हमला बहरी कज़ाकी है। अगर यूक्रेन रूसी जहाज़ों पर हमले जारी रखेगा तो हम उसका समंदरी रास्ता बंद कर देंगे। काबीना इजलास में मुनशियात की बात सुनकर अमरीकी सदर को नींद आ गई। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ काबीना इजलास में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दे रहे थे। इसी दौरान सदर ट्रंप ऊँघने लगे। अमरीकी सदर के ऊँघने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में उनकी बहन उज़्मा खान की 29 रोज बाद मुलाकात। उज़्मा खान की बानी पीटीआई से मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उज़्मा खान ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी पीटीआई ने बताया कि उनकी किसी से बात करवाई जा रही है, ना ही मुलाकात। हलीमा खान बोली कि अदालत ने मुलाकातें करवाने के अहकामात दिए हैं, मुलाकात न करवाई तो जुमेरात को धरना देंगे। नौरीन नियाजी बोली, बानी पीटीआई ने कहा कि पार्टी स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट के सामने एहतजाज करे। मुलाकात आपका हक है, लेकिन सियासत न करें। जेल मुलाकातों में सियासत ज़ेर बहस नहीं आ सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीराना सनाउल्लाह का कहना है कि सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने शर्त रखी थी कि मुलाकात के बाद बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी। बानी पीटीआई ने बहन के जरिए सोहेल आफरीदी को पैगाम भेजा है कि पीछे नहीं हटना। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज को ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है। फैसल बावडा बोले, बानी पीटीआई की बहनें सियासी पैगामात लाती रहीं तो पाबंदी लग सकती है। वज़ीर आला केपी सियासी रास्ता बनाए। धौंस और ज़बरदस्ती की तो गवर्नर राज सामने है। गवर्नर राज लगेगा तो 2 माह के लिए नहीं होगा। गवर्नर राज फिर बरकरार ही रहेगा। पंजाब में माइंस एंड मिनरल्स फोर्स बनाने का फैसला। नई फोर्स गैर कानूनी माइनिंग रोकने के लिए कायम की जाएगी। माइंस एंड मिनरल्स फोर्स के क़याम का कानून भी तैयार। पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ने पंजाब माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। नए कानून में लाइसेंसिंग, निगरानी और माइनिंग ऑपरेशंस के सख्त कवायद शामिल। न्यूक्लियर एनर्जी, तेल और गैस के ज़खायर इस कानून का हिस्सा नहीं होंगे। माइनिंग के लाइसेंस जारी करने के लिए नया कैडेस्टर सिस्टम नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, मादनियात, तवानाई और सिक्योरिटी ताउन पर गुफ्तगू। अमरीका की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशियात में ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ।
मिनरल्स एक्ट के तहत मकामी आबादी को सरमायाकारी में तरजीह हासिल है। सस्ती और साफ तवानाई के लिए पनबिजली घरों और डैम्स पर काम कर रहे हैं। अमरीकी सेनेट के अक़लीती रहनुमा चक शुमर की अमरीकी सदर को धमकी। चक शुमर ने कहा कि अगर ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमलों का हुक्म दिया तो फौज को रोकने के लिए करारदाद लाऊंगा। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की सूरत में कांग्रेस में बहस होगी। हमारे फौजियों की हिफाजत और हमारी कौमी सलामती खतरे में है। अमरीकी शहरी एक और जंग के बारे में सोचकर परेशान है। सऊदी अरब और रूस के दरमियान वीज़ा फ्री एंट्री का मुआहदा हो गया। मुआहदा रियाद में सरमायाकारी और कारोबारी फोरम के मौके पर तय पाया। मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के शहरियों को सयाहत, कारोबार या खानदानी दौरों के लिए वीज़ा फ्री दाखिले की इजाज़त होगी। चीन ने निगरानी के लिए भारतीय सरहद पर रोबोट तैनात कर दिए। पहाड़ी इलाकों में इंसान नुमा रोबोट्स की तैनाती की वीडियो भी सामने आ गई। चीनी हुकूमत ने अभी तक रोबोट तैनाती की तस्दीक नहीं की। चीन बरतानिया के लिए कौमी सलामती का खतरा है। इसके बावजूद चीन से तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के फैसले पर कायम है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर कहते हैं चीन के साथ मजबूत कारोबारी ताल्लुकात बरतानिया के कौमी मफाद में है। जुनूब मशरक़ एशियाई ममालिक में सैलाब का कहर। बदतरीन सैलाब से हलाकतों की तादाद 1300 से ज़ायद हो गई। 900 अफराद लापता। इंडोनेशिया में 744 अफराद हलाक हुए। 504 लापता हैं। थाईलैंड में 181, मलेशिया में 3, श्रीलंका में 410 और भारत में 3 हलाकतें रिपोर्ट हुई। वेनेजुएलियन सदर ने जंग का खौफ भुला दिया। सदर निकोलस मादुरो का एक मार्च के दौरान अपने ही अंग्रेजी जुमलों से बनाए गए रिमिक्स पर रक्स। इस दौरान वो बार बार मौसीकी चलाने का मुतालबा करते रहे और मुजाहिरीन के दरमियान झूमते रहे। सऊदी अरब ने 2026 के लिए 1.31 ट्रिलियन रियाल का बजट मंजूर कर लिया। कुल आमदनी का तखमीना 1.15 ट्रिलियन रियाल है। माली खसारे में कमी का तखमीना रवां साल 245 अरब रियाल का तखमीना लगाया गया था। 2026 के बजट में 165 अरब रियाल के खसारे का तखमीना लगाया गया। सूडान ने रूस को अफ्रीका में अपना पहला बहरी अड्डा कायम करने की पेशकश कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मॉस्को को पोर्ट सूडान या रेड सी के किसी और नेवल मरकज 25 साल के लिए मिलेगा। रूस को नेवल मरकज में 300 फौजी और 4 जंगी जहाज तैनात करने की इजाजत होगी। अमेरिका की वस्ती मगरबी रियासतें बर्फानी तूफान की जद में आ गईं। रियासत न्यूयॉर्क, इलिनॉय और मिशिगन में 2 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। इमारतें, मकान, सड़कें बर्फ से ढक गईं। बर्फानी तूफान की वजह से हज़ारों परवाजें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। अमरीकी मौसमियाती माहिरीन ने बर्फबारी में इजाफे की पेशगोश कर दी।